जिसके ना पैरों में कोई पादुका है, ना सिर पर कोई पगड़ी है और ना ही कोई वस्त्र है। शीस पगा न झगा तन पे प्रभु, जाने को आए बसो के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी और पाँव पान की नहीं सामा। द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक, रहो चकी सो वसुधा अभिरामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकी सो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। क्या कहता है द्वारपाल? जिसके पैरों में ना कोई पादुका है, ना तन पर कोई वस्त्र, ना सिर पर कोई पगड़ी, लेकिन आपका पता पूछता है कि मैं द्वारकाधीश का मित्र हूं, और नाम कहता है अपना सुदामा। जैसे ही सुदामा जी के नाम का वर्ण भगवान के कान में पड़ा, भगवान जिस अवस्था में थे उसी अवस्था में दौड़ पड़े सुदामा जी के नाम को सुनकर। नाम सुदामा का सुनते ही तज आसन धाये द्वार की ओरा। मुकुट कहीं तो कहीं पट उलझा, मिलने को व्याकुल धीर न तोरा। ऐसी उतावली है गति में जैसे, ऐसी उतावली है गति में जैसे बाबली भालू का मत चकोरा। मित्र से भेंट को मित्र चले जो, आवत चांद की ओर चकोरा। मित्र से भेंट को मित्र चले जो, आवत चांद की ओर चकोरा। जैसे ही प्रभु ने सुदामा के नाम को सुना तो दौड़े, तो पादुकाएं कहीं रह गईं। नंगे पैर भगवान दौड़ पड़े। जो ऊपरी वस्त्र भगवान का होता है पीठ, जब दौड़े तो वही भी भूमि पर गिर पड़ा और दौड़ पड़े। और सुदामा जी को जैसे ही देखा, दीनों के बंधु करुणा के सिंधु, लेकर नैनों में जल बिंदु। सारे नातों से बढ़ के एक नेह का नाता लगाने चले हैं। स्मरण करें जो फूलों के रथ पे, चल कर वो पथरीले पथ पे। नंगे पाँव जो आया उसको नंगे पाँव लुभाने चले हैं। नंगे पाँव लुभाने चले हैं। दर्शन की अभिलाषा खो के, जगत हंसाई से व्याकुल होके। आस के टुकड़े सुदामा संजोगे, असु में जीवन डुबाने चले हैं। में परीक्षा की घड़ी आई, मित्र के नाम की होना हंसाई। मित्र परायण कृष्ण कनाई, झूठा मित्र मनाने चले हैं। झूठा मित्र मनाने
चले हैं, झूठा मित्र मनाने चले हैं, झूठा मित्र मनाने चले हैं। प्रभु नंगे पैर वैसे ही दौड़ पड़े, वस्त्र कहीं है उनके। और सुदामा जी को जैसे ही देखा, लाखों नर नारी पूरी द्वारकापुरी देख रही है कि आज द्वारकाधीश एक ब्राह्मण के लिए, जिसके शरीर पर कोई भी साबुत कपड़ा नहीं है, फटे कपड़े पहने हुए हैं, एक एक हड्डी जिसकी दिख रही है, ऐसे ब्राह्मण के लिए, ऐसे एक मित्र के लिए द्वारकाधीश नंगे पैर चल रहे हैं, जो पुष्पों के विमान पर चलते हैं। बरसों के बिछड़े दो मित्र आज सन्मुख हैं, नैनों में दर्शनों की याचना पवित्र है। नैनों में दर्शनों की याचना पवित्र है। मिलने को ललक भी है, मिलने में झिझक भी है, बालपन के साथियों की दशा कुछ विचित्र है। दोनों के नैनों में आंसुओं के मोती हैं, आंसुओं में बालपन की मित्रता का चित्र है। छोटा बड़ा ऊंच नीच राजा रंग कोई नहीं, प्रेम की धरा पे मित्र केवल एक मित्र है। प्रेम की धरा पे मित्र केवल एक मित्र है। आज संसार देख रहा है कि एक गरीब ब्राह्मण एक गरीब मित्र के लिए द्वारकाधीश कैसे अपनी पादुकाओं को छोड़कर, बस छोड़कर, और संसार को बिना कुछ देखे उस गरीब ब्राह्मण को अपने अंग में भर लिया, क्योंकि भगवान दिखाना चाहते हैं कि जैसा मित्र होता है उसके प्रति मित्र भी वैसा ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक राजा है एक गरीब है तो राजा होकर उस मित्र को भूल जाए, नहीं, मित्रता एक समान होनी चाहिए, भाव एक समान होनी चाहिए। भली हमारे घर परिवार से हम अमीर हैं, वो घर परिवार से गरीब है, लेकिन मन दोनों के एक होने चाहिए भाव। आज भगवान दिखाते हैं, वो यह देखकर भगवान ने सुदामा को अंग में भर लिया। संसार देख रहा है कि मित्र हो तो ऐसी मित्रता होती है। देखो द्वारकाधीश इस ब्राह्मण के लिए, इस मित्र के लिए सारे राज्य को छोड़कर नंगे पैर मिलने आए हैं, और हर नगरवासियों के आंखों से आंसू झर रहे हैं उस मित्र का के दर्शन को देखकर। सुखदेव जी कहते हैं, राजन देखो कैसा दृश्य है कि आज द्वारकाधीश सुदामा जी को गले लगाए हुए हैं और नेत्रों से आंसू झरझर हो रहे हैं। जब भगवान के मंत्री गण भी देखते हैं तो उनके भी आंखों से आंसू आते हैं। नहीं दीन कोई इस घड़ी, नहीं कोई दीनानाथ, बाल सखा के हाथ में, बाल सखा का आज संसार ने देख लिया कि जो बचपन के मित्र हैं वही भाव आज जुड़ा हुआ है। भली कृष्ण द्वारका के राजा हैं, सुदामा वही है, लेकिन भगवान ने मित्रता के दाग नहीं लगने दिया नाम पर, क्योंकि यदि आज भगवान उसको छोड़ देते तो मित्रता के नाम पर कलंक लग जाता, दाग लग जाता। लेकिन आज संसार को भगवान ने दिखा दिया कि मित्र और मित्रता में कितना सच्चा प्रेम जुड़ा हुआ होता है। ये को गंगा जल के समान, यमुना के जल के समान मित्र जो है, मित्र का जो भाव और प्रेम है वो पवित्र है। भगवान ने सुदामा जी को रथ में बिठाया और अपने महल के अंदर ले गए। कृष्ण के संग सुदामा को लेकर रथ महलों की ओर चला है।
मित्र को पाके सुदामा सोचे किन जन्मों का पुण्य फला है। भाव विभोर कन्हैया का मन, भाव विभोर कन्हैया का मन निश्चल प्रेम के सांचे ढला है। जिस रथ में दो मित्र विराजे वो रथ हर तीरथ से भला है। जिस रथ में दो मित्र विराजे वो रथ हर तीरथ से भला है। पहुँच गया रथ महलों के द्वारे करते प्रवेश सुदामा लजावे। दासुर दासियाँ कृष्ण सुदामा पे स्नेह सुवासित सुमन लुटावे। आग्रह पूर्वक कृष्ण सखा को, आग्रह पूर्वक कृष्ण सखा को अंतरपुर में लेकर जावे। रानियाँ भव्य करे अभिनंदन आरती वंदन कर हर्षावे। रानियाँ भव्य करे अभिनंदन आरती वंदन कर हर्षावे। भगवान सुदामा को रथ में बिठाकर जब महल की ओर ले गए तो प्रभु के जितनी दासियां हैं सब जैसे महल में सुदामा जी प्रवेश कर रहे हैं और उस महलों को देखते हैं, उन रानियों को देखते हैं तो अपने मन में लजाते हैं। लेकिन वह दास दासियां पुष्पों की वर्षा कर रही हैं सुदामा जी पर, और प्रभु ने अंदर ले जाकर सुदामा जी को अपनी स्वर्ण जड़ित सिंहासन पर सुदामा जी को विराजमान किया और चरणों में बैठ गए। और जब उन चरणों की ओर प्रभु ने देखा, हो निज सिंहासन मित्र बिठाए, कृष्ण की महिमा कही न जाए। बैठे चरणन के शब्द कहाँ तब यश वर्णन के, शब्द कहाँ तब यश वर्णनों के।